नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में, और वो है अधिक मास के बारे में। अधिक मास क्या होता है, अधिक मास कब आता है, अधिक मास के और क्या नाम है, और इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी जो हमारी आस्था, हमारी मान्यता पर आधारित है, हम आपके बीच में साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, अधिक मास यानी इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अधिक यानी वो महीना जो वर्ष में अधिक हो, वो कहलाता है अधिक मास। यानी वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन अगर किसी वर्ष में अगर 12 की जगह 13 महीना हो, तो जो अतिरिक्त महीना है या जो अधिक है, उस महीने को अधिक मास कहा जाता है। अधिक मास हिंदू पंचांग में जैसे हमारे 12 महीने हैं, तो 12 महीने की जगह 13वां महीना एक अतिरिक्त महीना होता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। अधिक मास को मल मास भी कहा जाता है, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, यानी इसके और भी कई नाम हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अधिक मास क्यों आता है, पहली बात। दूसरा, ये जानने की कोशिश करेंगे इसको मल मास क्यों कहा जाता है और मल मास में क्या होता है, और इसको पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। ये सारी जानकारी हम आपके बीच में दे रहे हैं। अधिक मास यानी वर्ष के 12 की जगह 13 महीने जिस वर्ष में हो जाए, और जो अतिरिक्त महीना होता है उसे कहलाता है, वो कहता है अधिक मास। हम जानते हैं कि जो पंचांग है, जैसे वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे, यानी 365 दिन का एक वर्ष होता है, जो सूर्य गणना के अनुसार में 365 दिन और 6 घंटे यानी करीब 365 दिन का एक वर्ष होता है। वहीं अगर चंद्र मास के हिसाब से या चंद्र वर्ष के हिसाब से अगर देखें, तो वर्ष में 354 दिन होते हैं। यानी एक वर्ष में, यानी जो हिंदू पंचांग है या हमारे संवत्सर पंचांग है, उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो जहां सौर वर्ष के हिसाब से 365 दिन और 6 घंटे यानी 365 दिन होते हैं, वहीं चंद्र मास के हिसाब से या चंद्र वर्ष के हिसाब से अगर हम गणना करते हैं, चंद्रमा की गति के हिसाब से, तो वो 354 दिन होते हैं। यानी कि उस वर्ष में 365 माइनस अगर 354 करेंगे, तो वो करीब 11 दिन का अंतर आता है। एक वर्ष में 11 दिन कम हो जाता है, यानी कि चंद्र वर्ष 11 दिन उससे कम रह जाता है। यानी जब हम सूर्य पंचांग या सूर्य गति के हिसाब से या सौर वर्ष के हिसाब से जब 365 के बराबर करना होता है, तो हर तीसरे वर्ष 11 महीने 11 दिन करते हुए एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, ताकि सूर्य पंचांग या सूर्य वर्ष के हिसाब से और चंद्र वर्ष के हिसाब से दोनों में संतुलन बन जाए या दोनों एक जगह आ जाए। इसलिए हर तीसरे वर्ष अधिक मास आता है। यानी कि 365 दिन माइनस 354 दिन करेंगे तो 11 दिन एक वर्ष में अंतर आता है। इसलिए 3 महीने में जब करेंगे, तो लगभग वापस 1 महीने के बराबर उस अतिरिक्त महीने को जोड़ करके सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष यानी सूर्य मास के हिसाब से जो वर्ष निकालते हैं सूर्य की गति के साथ, और चंद्र के हिसाब से जो निकालते हैं वो चंद्र वर्ष के हिसाब से देखें, तो तीसरे वर्ष में दोनों में संतुलन आ जाता है। यानी कि और अगर वास्तविक रूप से देखें, तो ये करीब आता है 32 महीने 16 दिन और 8 घंटे के हिसाब से। यानी कि हर 32 और 33 महीने के बाद में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, इसे कहते हैं अधिक मास। तो ये तो रहा कि क्यों अधिक मास आता है, क्योंकि दोनों को समान करना पड़ता है, सूर्य वर्ष को भी और चंद्र वर्ष के हिसाब से जो गणना करते हैं, दोनों को समान लाने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है हमारे संवत्सर में, उसको अतिरिक्त महीना कहा जाता है। अब इसको मल मास क्यों कहते हैं? क्योंकि मल मास इसलिए कहते हैं कि ये एक अतिरिक्त महीना है। वैसे सूर्य संक्रांति होती है हर महीने में, सूर्य की संक्रांति के हिसाब से हर महीने के अपने अपने देवता हैं, लेकिन अधिक मास के कोई देवता नहीं। हर महीने के अपने अपने देवता है। हर महीने में सूर्य संक्रांति होती है, लेकिन अधिक मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती है। इसलिए इस महीने को मल मास कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में कोई सूर्य संक्रांति नहीं होती है, इसलिए इसे मल मास कहा जाता है। अब बात करते हैं कि पुरुषोत्तम माह क्यों कहा जाता है। अधिक मास को पुरुषोत्तम माह भी कहा जाता है, क्योंकि हर महीने की अपनी एक संक्रांति है, लेकिन मल मास यानी अधिक मास की कोई में सूर्य संक्रांति नहीं, हर मास के अपने देवता, सूर्य मास के कोई देवता नहीं है। तो जब अधिक मास आया, वो बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि लोग उसका तिरस्कार करने लगे, उसके कार्य समय में शुभ कार्य वर्जित माने जाने लगे, उसके अंदर सूर्य संक्रांति नहीं हुई, तो मल अधिक मास भी बड़ा दुखी हुआ। और ऋषि मनीषियों ने भगवान श्रीहरि से यानी पुरुषोत्तम से प्रार्थना करी। तब जब पुरुषोत्तम श्रीहरि ने मल मास के दर्द को सुना, ऋषि मुनियों की प्रार्थना को सुना, तो उन्होंने इस अधिक मास को अपना नाम दिया, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का एक नाम है पुरुषोत्तम। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि
तुम्हारा अगर कोई देवता नहीं है तो इस महीने का अधिक मास का नाम मेरा नाम देता हूं मैं, इसलिए इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यानी कि अधिक मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अब पुरुषोत्तम मास यानी इस महीने में बहुत सारे कार्य जो करने चाहिए जिससे हमें कई गुना फल प्राप्त मिलता है, और इसमें सूर्य संक्रांति नहीं होती है, इससे बहुत से कार्य इस महीने में वर्जित माने जाते हैं, अधिक मास में वर्जित माने जाते हैं, या जिनकी सलाह करने की नहीं दी जाती है। जैसे कौन से काम है जो बड़े काम है जो हमें नहीं करने चाहिए इस महीने में, जैसे किसी नूतन गृह प्रवेश है वो इस महीने में नहीं किया जाता, किसी का मुंडन संस्कार है वो नहीं किया जाता है, किसी का अगर नामकरण संस्कार है वो नहीं किया जाता है, कोई नई या बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो नहीं किया जाता है। यानी ऐसे कोई जो बड़े विनिवेश हैं सामान्यतः इस महीने में नहीं किए जाते हैं। लेकिन ऐसे कौन से काम है जो हमें करने चाहिए उसका जिसका हमें पुण्य मिलता है, क्योंकि भगवान श्री हरि ने पुरुषोत्तम मास नाम दिया है इस महीने को, अधिक मास में, यानी जिसमें स्वयं भगवान अपना नाम जिसको देते हों, उससे बड़ा पवित्र महीना क्या हो सकता है पूजा के अनुष्ठान के हिसाब से। तो इस महीने में भगवान श्री हरि की पूजा करने का विशेष प्रावधान है, और इसमें जो भी दान पुण्य किया जाता है, जो भी पूजा की जाती है, जो भी यज्ञ हवन किया जाता है, उसका फल हमें कई गुना मिलता है। यानी सामान्य दिनों में जो हम हवन या पूजा यज्ञ दान करते हैं उससे कम से कम 10 गुना फल इस महीने में करने से मिलता है। इसलिए अधिक मास का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है, हमारी मान्यताओं की दृष्टि से बहुत महत्व है कि जो भी हम दान पुण्य करें इस महीने में करें तो ज्यादा फल मिलता है। पूजा अर्चना करें, हवन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करें, पठन पाठन करें, मनन करें, श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन पाठन और मनन करें। यानी कि जो भी धार्मिक अनुष्ठान है वो इस समय करने से बहुत पुण्य मिलता है। इसलिए अधिक मास का बहुत महत्व है। पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री हरि ने अपना नाम दिया है, और जब हम हरि का स्मरण करते हुए जब भी कोई दान पुण्य करते हैं तो वो हमें बहुत पुण्यदायी और फलदायी होता है। तो ये तो रहा इसके पीछे कि क्यों इसको मल मास कहते हैं, क्यों अधिक मास कहते हैं, क्यों पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अब इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी आती है कि इसका बहुत महत्व है अधिक मास का। वो कैसे है कि हमने भक्त प्रहलाद और नरसिंह, भगवान नरसिंह की कथा या हिरण्यकश्यप की कथा तो सुनी है, जानते हैं कि हिरण्यकश्यप ने जब भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करी और उनसे जब वरदान लिया कि उसे कोई नहीं मार सकता, न दिन में न रात में, न नर और न नारी न पशु, इस तरह का जब उसने वरदान लिया, न ऊपर न नीचे, न अंदर न बाहर, यानी इस तरह का जब उसने वरदान ले लिया, उसमें उसने एक वरदान ये भी मांगा कि वर्ष के 12 महीने में किसी भी दिन कोई मुझे नहीं मार सके। जब ऐसा वरदान मिल गया यानी कि पूरे वर्ष में 12 ही महीने में किसी भी दिन उसको कोई नहीं मार सकता, ना अंदर मार सकता, ना बाहर मार सकता, ना कोई ऊपर न नीचे, ना कोई नर न नारी, न कोई नर और न कोई देवता, यानी जब उसको कोई नहीं मार सकता तो वो अत्यंत अत्याचारी हो गया और हर एक अपने आप को भगवान समझने लगा। तब भगवान श्री हरि ने नरसिंह अवतार लिया भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। और जब वो हिरण्यकश्यप कहता है कि क्या इस खंभे में भी भगवान है, तो भगवान उस महीने में उस खंभे में से बाहर निकलते हैं और हिरण्यकश्यप को अपने जंघाओं पर लिटाकर न ऊपर न नीचे, संध्या के समय न दिन में न रात में, न ऊपर न नीचे यानी कि जंघाओं के ऊपर ले लिया, न नर के रूप में न नारी के रूप में, न देवता के रूप में, यानी नर सिंह रूप लिया, यानी आधा मनुष्य का शरीर और आधा सिंह का शरीर लिया, न अस्त्र से न शस्त्र से, उसको अपने नाखूनों से भगवान ने उसकी छाती को फाड़ के मार दिया। यानी वो महीना था अधिक मास, क्योंकि वो 12 महीने में नहीं मर सकता था, इसलिए वो 13वां महीना जब आया, उस 13वें महीने में अधिक मास में भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसके साथ में ये भी इसके साथ एक जोड़ी पौराणिक कथा है कि अधिक मास का महत्व कितना है। तो ये हमारी परंपराएं हैं जो हिंदू मान्यताओं में अधिक मास को बहुत पुण्यदायी माना जाता है, धार्मिक दृष्टि से, दान पुण्य की दृष्टि से। तो ये इसके साथ में जुड़ी हुई कथा है कि क्यों इस महीने का इतना महत्व है। आइए हम अपनी संस्कृति से जुड़े, हम अपनी परंपराओं से जुड़े। वर्ष 2026 यानी इस वर्ष भी अधिक मास आ रहा है और वो अधिक मास प्रारंभ हो रहा है 17 मई से, यानी 17 मई 2026 से लेकर 15 जून 2026 तक अधिक मास रहेगा। तो इस अधिक मास में हम अधिक से अधिक दान पुण्य करें, हम धार्मिक अनुष्ठान करें, पूजा पाठ करें, यज्ञ हवन करें और अपने संस्कृति को मानते हुए भारत को विश्व गुरु बनाएं। मित्रों, अगर हमारी एक जानकारी आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि जानकारी नहीं थी तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि, सबका मंगल हो।